नमस्कार दोस्तों, सरकार की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसने अब तक करोड़ों लोगों को पक्का घर दिया है। लेकिन अब सरकार ने 2025 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इसमें साफ बताया है कि कुछ लोग अब इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। यानी अगर आप इन 7 कैटेगरियों में आते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, चाहे आपने पहले अप्लाई किया हो या अभी करना चाहते हो। तो चलिए जानते हैं वो 7 नई बंदिशें जो लाखों लोगों को इस योजना से बाहर कर सकती हैं। अगर आपके नाम पर भी पहले से ही कोई पक्का मकान है तो आप इस योजना में पात्र नहीं हैं, चाहे वह घर आपके गांव में हो या फिर शहर में। अगर रिकॉर्ड में घर आपके नाम पर है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं कि दूसरा घर ले लें या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ले लें। अब वो भी सरकार ट्रैक कर रही है। अगर आप या आपका परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या फिर सरकारी पेंशन ले रहा है तो आप इस योजना के लिए अयोग्य हैं। सरकार का कहना है कि योजना सिर्फ गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए है। यानी अब सरकारी लाभार्थी लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया गया है। अगर आपके पास 10 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीन है तो भले ही आप बीपीएल कार्ड धारक हों, लेकिन अब आप इस योजना के पात्र नहीं रहेंगे। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि भूसपन लेकिन अमीरी किसान इसका फ़ायदा न उठा सकें। अगर आपने पिछले 2 सालों में आयकर इनकम टैक्स फाइल किया है तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। सरकार का कहना है कि जिनकी आय इतनी है कि वे टैक्स दे सकते हैं, उन्हें घर के लिए सब्सिडी नहीं दी जा सकती। अब ई-पैन, आधार और आईडी पोर्टल से यह सब ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। अगर आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है या आपने ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब हर चीज़ डिजिटल हो गई है, इसलिए केवाईसी, मोबाइल नंबर और बैंक लिंकिंग अनिवार्य है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन कर रहे हैं और आपके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है तो सरकार अब आपके लिए आवास नहीं देगी। पहले पंचायतें ज़मीन उपलब्ध कराती थी, लेकिन अब स्वयं ही भूमि का लीज पर लिए गए भूस्वामित्व प्रमाण की ज़रूरत है। अगर आपको आवेदन में कोई भी फर्जी दस्तावेज, गलत नाम, डुप्लीकेट आधार कार्ड या बैंक डिटेल में मिस्टेक पाई गई तो सीधे आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। अब सरकार ने पूरा प्रोसेस AI बेस्ट ऑफ पेपरलेस कर दी है। ज़रा सी गलती भी भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप PM आवास योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इन 7 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर इनमें से कोई भी गलती है तो तुरंत सुधार करें ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि गलती से मौका छीन सकता है। और ऐसी ही ज़रूरी सरकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।